मार्वल में कई सारे बहुत ही पावरफुल और खतरनाक वेपन्स हैं, लाइक कैप्टन अमेरिका की शील्ड, अल्टीमेट नलीफायर, ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड और इन्फिनिटी गॉन्टलेट वगैरह। जिनमें से कुछ वेपन्स तो इतने पावरफुल और डेंजरस हैं कि अगर वो गलत हाथों में पड़ गए तो उनका यूजर सिर्फ प्लेनेट अर्थ या गैलेक्सी ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जैसे कि थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के यूज से इन्फिनिटी वॉर में आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को ही इरेज कर दिया था। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बहुत ही पावरफुल वेपन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है कैप्टन अमेरिका की शील्ड। हाँ, मुझे पता है कैप्टन अमेरिका की शील्ड पूरे यूनिवर्स को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। खुद ही सोचकर देखो, हॉवर्ड स्टार्क ने इस शील्ड को प्लेनेट के सबसे पावरफुल मेटल वाइब्रेनियम से बनाया था, जिसे ऐसे ही कोई भी करैक्टर ब्रेक नहीं कर सकता। अब सेंट्री को ही ले लो, जो कि इतना पावरफुल है कि अगर वो अपनी सारी अच्छाई को छोड़कर विलन बन गया तो सेंट्री एक यूनिवर्स लेवल थ्रेट बन जाएगा। इतना पावरफुल होने के बाद भी सेंट्री वाइब्रेनियम को तोड़ नहीं सका था। अगर तुम्हें याद नहीं है तो बता दूं, थंडरबोल्ट्स मूवी में सेंट्री और बकी की फाइट के दौरान जब बकी सेंट्री पर अपने वाइब्रेनियम वाले हाथ से अटैक करता है तो सेंट्री उसका हाथ पकड़ लेता है और बकी के हाथ को तोड़ने की कोशिश करता है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सेंट्री बकी के वाइब्रेनियम वाले हाथ को तोड़ नहीं पाता तो उसे उखाड़ ही देता है। अब ये मत कहना कि सेंट्री ने यूएस एजेंट की शील्ड को बेंड कर ही दिया था, तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी बेंड कर सकता है। देखो, यूएस एजेंट की शील्ड वाइब्रेनियम की नहीं बल्कि स्टील की बनी थी, इसलिए सेंट्री उसे बेंड कर पाया था। कैप्टन अमेरिका की शील्ड की ड्यूरेबिलिटी के बारे में जानकर तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैंने इसे इस लिस्ट में ऐड क्यों किया है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड के बाद आती है इबोनी ब्लेड। इबोनी ब्लेड मार्वल यूनिवर्स में एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल स्वॉर्ड है, जिसे कई सदियों पहले मर्लिन और सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया ने मिलकर स्टार स्टोन से बनाया था। स्टार स्टोन असल में एक कॉस्मिक मीटियोराइट था जो कई सदियों पहले आसमान से अर्थ पर गिरा था। सर पर्सी ने स्टार स्टोन को एक स्वॉर्ड की शेप में फोर्ज किया और मर्लिन ने उस स्वॉर्ड को अपने मैजिक से इंचैंट कर दिया। इबोनी ब्लेड को सिर्फ पर्सी के लिए बनाया गया था ताकि वो किंग आर्थर के किंगडम को फिजिकल और मैजिकल थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सके। और जो कोई भी इबोनी ब्लेड को यूज करता है वो ब्लैक नाइट बन जाता है, और सर पर्सी ही पहले ब्लैक नाइट बने थे। अगर इबोनी ब्लेड की पावर्स की बात करें तो इस स्वॉर्ड की धार इतनी तेज और शार्प है कि ये किसी भी मटेरियल को इजीली काट सकती है, लाइक टैंक स्टील, स्ट्रॉन्ग बॉडी आर्मर्स और हाई डेंसिटी स्टोन्स। इबोनी ब्लेड अपने यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एनर्जी ब्लास्ट और मैजिकल स्पेल अटैक्स को अब्सॉर्ब करके अटैकर पर ही उस एनर्जी को प्रोजेक्ट कर देती है, ऑलमोस्ट वाइब्रेनियम के ही जैसे। इबोनी ब्लेड को हर कोई इजीली पकड़ सकता है और नॉर्मल स्वॉर्ड के जैसे यूज कर सकता है, लेकिन अगर तुम इस स्वॉर्ड के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हो तो तुम्हारा सर पर्सी का डिसेंडेंट होना या फिर तुम्हारी रगों में सर पर्सी का खून जरूर होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए ये स्वॉर्ड बिल्कुल एक आमसी स्वॉर्ड की तरह ही है। और अगर तुम इस स्वॉर्ड को पकड़े हुए मर गए और मरने के बाद भी अगर इबोनी ब्लेड तुम्हारे हाथ में ही है तो इस स्वॉर्ड में इतनी पावरफुल है कि ये अपने विल्डर को मौत से वापस ला सकती है। यानी कि ये तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत तो करेगी ही, और उसके साथ ही अगर तुम टपक गए तो तुम्हें दोबारा जिंदा भी कर लेगी। इसके साथ ही इबोनी ब्लेड में एक और इंटरेस्टिंग पावर है, ये अपने विल्डर से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाती है और काफी दूर से भी विल्डर इबोनी ब्लेड को अपने पास बुला सकता है, बिल्कुल महनीर के जैसे। लेकिन इतनी सारी पावर्स के साथ इबोनी ब्लेड एक कर्स्ड स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड का कर्स है कि अगर इसका यूजर इस स्वॉर्ड से किसी को काट देता है और उसका खून इस पर लग जाता है तो ये अपने विल्डर को करप्ट करना शुरू कर देती है। ये तुम्हारे कानों में और ज्यादा लोगों की जान लेने के लिए विस्पर करेगी और तुम्हें लोगों को मारने पर फोर्स करेगी। और अगर तुम खुद पर से कंट्रोल खो देते हो और इबोनी ब्लेड तुम्हें कंट्रोल कर लेती है तो मुबारक हो, तुम इतना ज्यादा खून बहाओगे कि तुम एक टाल और माइंडलेस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, जिसे ब्लड डेथ कहते हैं। तो खैर, बहुत हो गई इबोनी ब्लेड की बातें, अब बात करते हैं डॉक्टर अजीब के नेकलेस के बारे में, द आई ऑफ एगामोटो। देखो, अभी तक हमें आई ऑफ एगामोटो के दो वेरिएंट्स देखने को मिले हैं, एक एमसीयू वाला और दूसरा कॉमिक्स वाला वेरिएंट, और इन दोनों वेरिएंट्स की पावर एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आई ऑफ एगामोटो के एमसीयू वाले वर्जन की बात करें तो ये सिर्फ टाइम स्टोन के लिए एक वेजल की तरह काम करता था, जो अपने यूजर को टाइम पर कंप्लीट कंट्रोल देता था, जिसकी यूनिवर्सल लेवल की पावर्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर एब्सोल्यूट कंट्रोल हासिल कर लिया था, और इसी आई ऑफ एगामोटो से स्ट्रेंज किसी को भी टाइम लूप्स में भी ट्रैप कर लेता था, जैसा कि उसने डोरमामू के साथ किया था। और डोरमामू को स्ट्रेंज ने जिस टाइम लूप में फंसाया था, अगर तुम्हें लगता है वो चंद मिनट्स या फिर कुछ ही घंटों का था तो तुम कंप्लीटली रॉन्ग हो। डोरमामू को स्ट्रेंज ने ऑलमोस्ट कई सदियों तक टाइम लूप में फंसा कर रखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज इसका यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन या फिर पूरे की पूरी सिटी के टाइम को रिवाइंड और फॉरवर्ड कर सकता है बिना सराउंडिंग्स के टाइम को डिस्टर्ब किए। और इसी वेरिएंट से स्ट्रेंज मिलियंस ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी देख सकता है, जैसे उसने इन्फिनिटी वॉर में टाइटन प्लेनेट पर किया था। अब अगर बात करें आई ऑफ एगामोटो के कॉमिक्स वाले वेरिएंट की, तो इसमें कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं होता, बल्कि ये एक मिस्टिकल एम्यूलेट होता है जो लाइट ऑफ ट्रूथ को रेडिएट करता है।
और ये लाइट ऑफ ट्रूथ हर तरह के ल्यूयंस, शेप शिफ्टर्स और डार्क स्पेल्स को रिवील कर देती है। ये लाइट जब भी डीमंस, अनडेड और करप्ट सोर्सरर्स पर पड़ती है तो उन्हें फिजिकली वीक कर देती है। और कॉमिक्स में जब भी एम्यूलेट हैवीली एक्टिवेट हो जाता है तो स्ट्रेंज के माथे पर चिपक कर एक लिटरल थर्ड आई बन जाता है, जिससे स्ट्रेंज के पास क्रॉस डिमेंशनल साइट आ जाती है और वो किसी भी दूसरे डिमेंशन में देख सकता है। ये एम्यूलेट्स वियर्ड मोर्टल बाउंड्स को हील कर सकता है, अल्टरनेट डिमेंशंस में रास्तों को खोल सकता है लाइक पोर्टल्स। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि इतने पावरफुल एम्यूलेट को बनाया किसने था? द आई ऑफ एगामोटो को प्लेनेट अर्थ के एक सबसे पावरफुल सोर्सरर एगामोटो ने बनाया था और ये एगामोटो ही अर्थ का सबसे पहला सोर्सरर सुप्रीम भी था। अगर आई ऑफ एगामोटो के एमसी वाले वर्जन की बात करें तो इसका आपको पता ही है कि इसे टाइम स्टोन के लिए एक वेजल या कंटेनमेंट के तौर पर बनाया गया था। लेकिन कॉमिक्स में एगामोटो ने 3 एम्यूलेट्स बनाए थे, ट्रूथ, प्रीसाइंस एंड पावर। और डॉक्टर स्ट्रेंज जिस आई ऑफ एगामोटो के एम्यूलेट को यूज करता है वो आई ऑफ ट्रूथ है। एगामोटो ने नियर लिमिटलेस कॉस्मिक और मिस्टिकल एनर्जीज को कंबाइन करके इस एम्यूलेट को बनाया था। आई ऑफ एगामोटो के बाद बात करते हैं मैंड्रिन की 10 रिंग्स के बारे में। देखो, आई ऑफ एगामोटो की तरह ही इन रिंग्स के भी 2 वेरिएंट्स हैं, एक एमसीयू वाला और दूसरा कॉमिक्स वाला वेरिएंट। दोनों वेरिएंट्स में ही हर रिंग का एक सेपरेट पर्पस होता है और अगर मैं एक एक करके तुम्हें हर रिंग के पर्पस के बारे में समझाने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो अगर तुम वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं थोर के हैमर म्योलनीर के बारे में। म्योलनीर थोर और मार्वल के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है, जिसका सबसे ज्यादा यूज हमने थोर को ही करते हुए देखा है। जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि म्योलनीर पर ओडिन ने एक मैजिकल इंचेंटमेंट की थी, जिस वजह से अगर तुम म्योलनीर को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले इसके लिए वर्दी होना पड़ेगा। वर्दी होने का मतलब है तुम में गरूर नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे लोगों की जिंदगी की परवाह होनी चाहिए। तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम दूसरे लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दो। म्योलनीर एक वेपन ऑफ वार है जिसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा डेवास्टेटिंग है। लाइक तुम इससे वेदर को कंट्रोल कर सकते हो। म्योलनीर से तुम बहुत ही मैसिव लेवल के एनर्जी और थंडर ब्लास्ट कर सकते हो, फ्लाई कर सकते हो और उसके साथ ही म्योलनीर इनकमिंग एनर्जी ब्लास्ट को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। ये अपने विल्डर के बुलाने पर उसके पास बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस से भी वापिस आ सकता है। म्योलनीर अपने यूजर के माइंड से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाता है और अगर तुम अर्थ पर हो और म्योलनीर कहीं स्पेस में, लेट्स सपोज मार्स पर, तो तुम अपने माइंड से म्योलनीर को मार्स से अर्थ पर बुला सकते हो और म्योलनीर कुछ ही देर में उड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। ओडिन की इंचेंटमेंट की वजह से एमसीयू में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्होंने म्योलनीर को उठाया और यूज किया है, लाइक ओडिन हुड, जेन फोस्टर, थोर और कैप्टन अमेरिका। म्योलनीर रूरू मेटल से बना है और इसीलिए म्योलनीर को अनब्रेकेबल वेपन भी कहा जाता था, जब तक थोर की बहना हेला नहीं आ गई और उसे तोड़ नहीं दिया। तो अब बहुत हो गई म्योलनीर की बातें, अब बात करते हैं ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड के बारे में। देखो, ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसे बनाने वाले की पावर्स भी अलग ही लेवल की हैं। बहुत साल पहले जब मार्वल यूनिवर्स अभी बना भी नहीं था तो फुल डार्कनेस में एक एंटिटी रहती थी जिसे हम नल के नाम से जानते हैं। नल फुल डार्कनेस में बड़े ही सुकून और पीस से रह रहा था, लेकिन तभी सेलेस्टियल्स वहां आ जाते हैं और नल की शांति को भंग कर देते हैं। वो लाइट से यूनिवर्स में गैलेक्सीज और स्टार्स बनाने लगते हैं, जिससे नल सेलेस्टियल्स पर काफी गुस्सा हो जाता है, तो वो सेलेस्टियल्स के अगेंस्ट वार शुरू कर देता है और सेलेस्टियल्स को मारने के लिए ही नल ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड को बनाता है। ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल होती है कि हर तरह की मोर्टैलिटी और डिवाइनिटी को बाईपास कर देती है। मतलब के सेलेस्टियल जो कि इमोर्टल होते हैं, अगर तुम इस स्वॉर्ड से उन पर अटैक करते हो तो तुम सेलेस्टियल्स तक को मार दोगे। ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड से तुम मार्वल यूनिवर्स में किसी भी सेलेस्टियल, कॉस्मिक एंटिटी और खुद को गॉड कहने वालों के सर धड़ से अलग कर दोगे, जैसे लव एंड थंडर में गोर द बच्चा चोर करता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये नेक्रोसवॉर्ड परमानेंट शार्प होती है और जब भी तुम किसी कॉस्मिक एंटिटी को इससे मारते हो तो ये अपने अंदर उस एंटिटी की डिवाइनिटी को अब्सॉर्ब कर लेती है और उसे अपने होस्ट या यूजर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती ही चली जाती है। नेक्रोसवॉर्ड का होस्ट इस स्वॉर्ड को किसी भी शेप में बदल सकता है। नेक्रोसवॉर्ड अपने होस्ट के लिए फुल बॉडी आर्मर भी बन जाती है। इसकी हेल्प से इसका होस्ट स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और शैडो मॉन्स्टर्स की एंडलेस आर्मी भी क्रिएट कर सकता है, जिन्हें ब्लैक बर्जर्कर्स भी कहते हैं। नेक्रोसवॉर्ड अपने होस्ट को कंप्लीट बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी देती है और अपने होस्ट के डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स को काफी इजीली रीजनरेट भी कर सकती है और अपने होस्ट को बहुत ही ज्यादा मैसिव एक्सप्लोजन से भी बचा सकती है, इवन के प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देने वाले एक्सप्लोजन से भी। और ये नेक्रोसवॉर्ड अपने होस्ट को ब्लैक होल्स की मैसिव ग्रेविटी में क्रश होने से भी बचा लेती है। नल की बनाई ये नेक्रोसवॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है और ये इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को ही इन्फेक्ट कर देती है। लाइक कॉमिक्स में एक बार ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड ने एक्सपैंड होकर ईगो द लिविंग प्लैनेट को ही अपना होस्ट बना लिया था, जिससे ईगो एक मैसिव ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड बन गया था। ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल,
लेकिन इतनी ज्यादा पावर के साथ ये स्वॉर्ड एक कर्स भी होल्ड करती है। ये नेक्रोस्वॉर्ड एक पैरासाइट के जैसी है जिसका अपना एक ब्रेन है, बहुत ही ज्यादा बुराई से भरा हुआ ब्रेन। ये अपने यूजर के हार्ट को कंप्लीट डार्कनेस और नफरत से भर देती है, लाइक जैसा इसने गोर के साथ किया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, नेक्रोस्वॉर्ड अपने यूजर की लाइफ फोर्स को भी खाती रहती है। आज तक मार्वल यूनिवर्स के जितने भी गॉड को नेक्रोस्वॉर्ड से मारा गया है, उन सब की सोल्स अब भी इस स्वॉर्ड में ट्रैप है। नेक्रोस्वॉर्ड अपने यूजर को और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए फोर्स करती है। तो हाँ, ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो है ही, लेकिन उसके साथ ही ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक, केओटिक और जहरीली भी है। तो ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड के बाद आता है इन्फिनिटी गॉडलैट। देखो, इन्फिनिटी गॉडलैट मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है। ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को कंबाइन कर सकता है और इसकी हेल्प से तुम इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ऑल एट वंस और सेपरेटली दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो। एमसीयू में इस गॉडलैट को ड्वार्फ्स ने बनाया था, स्पेशली इतरी ने, लेकिन कॉमिक्स में इस इन्फिनिटी गॉडलैट को थेनोस ने खुद अपने गोल्डन आर्मर के ग्लव से बनाया था। एमसीयू का इन्फिनिटी गॉडलैट मार्वल यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे पावरफुल मेटल उरू मेटल से बना है। अगर बात करें इन्फिनिटी गॉडलैट की पावर्स की, तो तुम इसकी पावर्स को ऑलरेडी इन्फिनिटी वॉर मूवी में देख ही चुके हो, जहां थेनोस ने इसी इन्फिनिटी गॉडलैट की हेल्प से आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को ही इरेज कर दिया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर थेनोस चाहता तो वो पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन तो क्या, पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही इरेज कर सकता था। जैसा कि थेनोस एंड गेम में कहता भी है कि इस बार वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही इरेज कर देगा, लेकिन उसके साथ ही वो इन्फिनिटी गॉडलैट की हेल्प से अपना खुद का एक नया यूनिवर्स क्रिएट करेगा, जहाँ किसी को भी पता नहीं होगा कि पिछले यूनिवर्स के साथ क्या हुआ था और ऐसा किसने किया था। अगर तुम्हारे पास ये इन्फिनिटी गॉडलैट आ जाए, और वो भी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, तो टाइम पर तुम्हारा कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा। तुम टाइम में आगे और पीछे कहीं भी जा सकते हो, तुम रियलिटी को चेंज कर सकोगे, तुम लिटरली जो भी चाहोगे वो कर सकोगे। बाय द वे, ये थे मार्वल यूनिवर्स के कुछ सबसे पावरफुल वेपन्स। मैं जानता हूं मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम वेपन्स को कवर किया है, और मैं इसी सेम टॉपिक पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन वेपन्स को ऐड करूंगा जो मुझसे छूट गए हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।